नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्शन की गहराइयां। आज का विषय है आखिर कब हिंसा करना अपरिहार्य है, एक बौद्ध दृष्टिकोण। यह विषय जितना संवेदनशील है उतना ही गहरा भी। बौद्ध धर्म जहां अहिंसा और करुणा का प्रतीक है, वहीं कुछ सीमित और विशेष परिस्थितियों में हिंसा को एक विकल्प के रूप में स्वीकार करता है। इस पॉडकास्ट में हम धम्मपद, अंगुत्तर निकाय, अंबेडकर की बुद्ध और कार्ल मार्क्स, भारत की परमाणु नीति, न्याय संहिता की धाराओं और पिछले 10 वर्षों में हुए मृत्यु दंडों के संदर्भों के साथ इस जटिल प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। बौद्ध धर्म का मूल आधार करुणा और अहिंसा है। धम्मपद के 5वें वग्ग में कहा गया है, न ही वेरेन वेराणी सम्मति कदाचनम, यानी घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, केवल प्रेम से ही यह संभव है। फिर भी बौद्ध ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां आत्मरक्षा, समाज की रक्षा या व्यापक करुणा के लिए की गई हिंसा को स्वीकार किया गया है। यहाँ व्यक्ति की मंशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या हिंसा किसी स्वार्थ या क्रोध से प्रेरित है या दूसरों की रक्षा की नीयत से? अंगुत्तर निकाय के 5वें अध्याय व 294वें सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए न्यूनतम बल प्रयोग आवश्यक हो और मंशा निर्मल हो तो वह पाप नहीं माना जाएगा। वही महासील व जातक के जातक संख्या 51 में वर्णित है कि एक राजा युद्ध करता है पर हिंसा को नियंत्रित करता है सिर्फ राज्य की रक्षा हेतु। यह विचार भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति से मेल खाता है, जहां भारत पहले हमला नहीं करता पर उत्तर में प्रतिक्रिया की नीति अपनाता है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में वर्णन है कि एक भिक्षु विचार करता है कि यदि एक डाकू को मारने से कई निर्दोषों की जान बचाई जा सकती है तो यह हिंसा करुणा से प्रेरित मानी जाएगी। ध्यान रहे, हिंसा अंतिम विकल्प है यदि कोई रास्ता न बचे तो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के 2 में भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराध को संबोधित करती है। इस अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बलात्कार के लिए भी मृत्युदंड या फांसी की सजा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दी जा सकती है। यह प्रावधान मुख्य रूप से धारा 65(1) और धारा 65(2) में शामिल है, जो बलात्कार के गंभीर मामलों को संबोधित करती है। आपको ध्यान ही होगा 2012 के निर्भया केस में 4 अपराधियों को 2020 में फांसी दी गई। इसे समाज और महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय का कदम माना गया। कुंडाल जातक, जातक नंबर 536 में दिखाया गया है कि जब राजा के मंत्री भ्रष्ट और हिंसक हो जाते हैं तो राजा उन्हें हटाने के लिए कठोर कार्रवाई करता है। बुद्ध के अनुसार यदि शासन धर्म संगत न हो तो परिवर्तन के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 आतंकवादी कृत्यों और राष्ट्र विरोधी हिंसा के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करती है। आपको ध्यान ही होगा 2008 के मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को 2012 में फांसी दी गई। ये घटनाएं अब दर्शाती हैं कि कैसे बौद्ध दृष्टिकोण में भी हिंसा को मंशा, न्याय और सीमित उपयोग के संदर्भ में परखा जाता है। आधुनिक समय में हिंसा का एक नया रूप सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आता है। ट्रोलिंग, गाली गलौज और मानसिक हिंसा कई आत्महत्याओं का कारण बनी है। धम्मपद के गाथा 241 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, मनसा संवरो वाचाय, यानी मन और वाणी का संयम आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2018 में जापान में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में डिजिटल हिंसा को रोकने के लिए करुणा आधारित दिशा निर्देश जारी किए गए। भारत में सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी, गाली गलौज और घृणा फैलाने वाली पोस्टों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान भारतीय दंड संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत किए गए हैं। महावग्ग विनय, महावग्ग 1-2-3 में बुद्ध एक हिंसक व्यक्ति को शांत करते हैं और कहते हैं कि यदि कोई बार बार दूसरों को चोट पहुंचा रहा हो तो उसे रोका जाना चाहिए। घरेलू हिंसा में पीड़ित द्वारा आत्मरक्षा करना बौद्ध दृष्टिकोण में करुणा से प्रेरित माना गया है। 2022 में गुजरात बम ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों को मृत्युदंड दिया गया। यह अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक सजा मानी गई।
अंबेडकर ने बुद्ध और कार्ल मार्क्स में स्पष्ट किया कि बुद्ध की दृष्टि में हिंसा तभी स्वीकार्य है जब वह सामाजिक न्याय और करुणा के हित में हो। विश्व बौद्ध संघ 2020 ने वैश्विक करुणा संधि बनाई जिससे शांति को बढ़ावा मिले। हमारे समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है विवेकपूर्ण हिंसा और अंध हिंसक प्रवृत्ति में अंतर समझना। बौद्ध दर्शन यही सिखाता है कि हिंसा को सिर्फ तभी अपनाया जाए जब कोई अन्य मार्ग न हो और जब वह दूसरों की रक्षा हेतु हो। धम्मपद, जातक कथाएं और अंबेडकर की व्याख्याएं हमें सिखाती हैं कि मंशा, करुणा और न्याय यही हिंसा की स्वीकृति के आधार हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति और न्यायपालिका की निर्णय प्रणाली इस दर्शन से प्रेरणा लेती प्रतीत होती है। श्रोताओं, हमें हिंसा के कारणों को समझकर अपने भीतर करुणा जगाकर एक अधिक शांतिपूर्ण समाज की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता का संतुलन और बौद्ध दर्शन की गहराई हमें संयम और संवाद का मार्ग दिखाते हैं। विश्व बौद्ध प्रयास हमें यह याद दिलाते हैं कि करुणा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगले एपिसोड तक अपने विचार साझा करें और दूसरों को भी इस विचारशील यात्रा में शामिल करें। नमस्ते।